सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सर ये सीबीएसई 2010 एंड 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही बेसिक, सरल और आसान क्वेश्चन है सर, कठिन इसमें कुछ नहीं होगा सर। देखिए सर, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 2 6 होता है सर। अब देखिए यही ट्विस्ट है, अगर ये ट्विस्ट आप समझ गए तो क्वेश्चन बना हुआ रखा हुआ बोर्ड पे है, आपको दिख नहीं रहा। ये जो व्हाइट व्हाइट है ये सॉल्यूशन है सर आपका। देखिए कैसे 6 है सर, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर कौन कौन से, 2 इंटू 3 और कोई फैक्टर है बोलिए सर जोर से। नहीं है सर, 2 इंटू 2 तो 8 हो जाता है, तो 6 नहीं होगा। चलिए सर, अब 3 का फैक्टर क्या होता है, 3 का फैक्टर होता है √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 का स्क्वायर रूट कटेगा 3 ही बचेगा। सिमिलर क्या, √2 इंटू √2 भी तो 2 होता है कि नहीं। हाँ, आपको चाहिए √6, इसीलिए मैंने ये किया, ठीक है। हाँ, अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, √3 इंटू √3 क्या होगा, रूट अंडर 3 इंटू 2। ये सर मैं आपको बता रहा हूं, वैसे बना सकते हैं और आसानी से, लेकिन नहीं सर बता रहा हूं आपको। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे सर, देखिए सर 3 इंटू 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। √a इंटू √b, रूट अंडर ab ही तो होता है सर, होता है कि नहीं, होता है सर। तो देखिए 3 इंटू 2 क्या होता है, √6 इंटू, ये क्या होगा 3 इंटू 2 √6। अब आपको दो फैक्टर्स मिल चुके हैं भैया, √6 और √6, जिनको आपको क्या करना है, बोलिए ना सर, क्या करना है, आपको करना है इसमें चेंज, ठीक है। आपको इतना करने का जरूरत भी नहीं था, आप 6 को डायरेक्ट दो फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, √6 इंटू √6, ठीक है। हाँ, दो फैक्टर्स हमको यहां आ चुके हैं, इन दोनों फैक्टर्स से हमको क्या बनाना है, इसको बनाना है। कैसे बनेगा, देखिए 1 √6 प्लस 1 √6 क्या होगा, 2 √6 ही तो होगा, 2 √6 ही तो है, लेकिन माइनस है सर, तो सर दोनों में माइनस लगा दीजिए ना, अगर माइनस चाहिए तो। चलिए पुट कर देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया, ये किसको समझ में आया। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इरेज करते हैं ना, है ना। हाँ सर, चलिए अब देखिए, वैसे इसकी जरूरत थी हमको, अभी फिर से लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहां 3 है, यहां √6 है, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और √6 को क्या लिख सकते हैं सर, √6 को हम लिख सकते हैं, देखिए √3 इंटू √2, यही तो होगा, √a इंटू b, √a इंटू √b, रूट अंडर a इंटू b, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, ठीक है। तो यहां पे भी √3, यहां पे भी √3, दोनों में √3, तो √3 कॉमन आ गया। x है दोनों में, तो दोनों का x भी कॉमन आ गया। अब यहां क्या बचा, एक √3 यहां से जा चुका है, तो दूसरा √3 यहां साफ साफ हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक x जा चुका है, एक x बचा। यहां देखिए √6 में √3 जा चुका है, तो √2 बचा ना सर, बचा कि नहीं, तो √2 लिख दिए माइनस। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ताकि यहां माइनस है तो यहां भी माइनस रहे, वैसे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट बंद करेंगे तो लेना पड़ेगा ना सर। हाँ सर, तो ब्रैकेट बंद करते हैं, और नहीं कॉमन भी तो लेना है ना। हाँ, अब देखिए √6 को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, √6 को अच्छे से ही लिख देते हैं, √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। देखिए सर, एक √2 यहां, एक √2 यहां, √2 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है भैया, बिल्कुल ले लिए। यहां क्या बचा, यहां √2 कॉमन आ चुका है, बचा √3, तो √3 और x है तो x बच गया, प्लस 2 है, सॉरी प्लस नहीं, हम लोगों ने माइनस कॉमन ले चुका है, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हमारा बाहर आ, मतलब ये जब इंटू होगा ब्रैकेट खोलने के बाद, तो यहां प्लस होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने यहां माइनस लिख दिया, ठीक है। अब 2 में से 2 का एक √2 बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ एक √2 बचा, इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है सर। इतना समझ में आया, बिल्कुल। अब ये दोनों टर्म सेम हो चुके हैं, तो कॉमन ले लीजिए, तो √3 माइनस √2 हो गया, ठीक है। यहां ये बचा, यहां ये बचा, तो ये क्या हो गया, √3x माइनस √2, ठीक है। बिल्कुल सर, दोनों सेम आ चुके हैं सर हमारे, है ना। हाँ, इज इक्वल टू 0। जब दो टर्म्स का क्या मल्टीप्लीकेशन 0 होता है, तो दोनों टर्म बारी बारी से 0 हम लोग इक्वेट करते हैं उससे, आइदर और वाला कंडीशन लगता है, तो लिखिए सर, आइदर रूट अंडर 3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और रूट अंडर 3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस में रहेगा, प्लस में √2 √3x, ये मल्टीप्लाई में रहेगा, डिवाइड में x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 आ गया, ठीक है। फर्स्ट रूट आ गया सर आपका। सेकंड देखिए, ये माइनस में रहेगा, प्लस में √2 √3x, अब ये x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, ये आपका सेकंड रूट आ गया, दोनों रूट सेम आए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। चलिए बढ़ते हैं आगे।